अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 38 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कि इन पेज में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, यानी कि इन पेज में हिंदी कैसे लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बताया है कि आज हमारा टॉपिक है कि इन पेज में हिंदी कैसे लिखते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा लेआउट और कौन सा कीबोर्ड सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, तजर्बे में ये बात सामने आई है कि हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए सबसे बेहतरीन कीबोर्ड है इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। दोस्तों, ये बहुत ही आसान कीबोर्ड है, इसको आप बहुत ही कम मुद्दत में सीख सकते हैं। और दूसरा, इसके अलावा दोस्तों एक फ़ॉन्ट है कृतिदेव फ़ॉन्ट। नाजरीन, इसके ज़रिए से भी बहुत से लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं, यानी कि दोस्तों 90% लोग कृतिदेव फ़ॉन्ट में हिंदी टाइपिंग करते हैं और बाकी लोग हिंदी के लिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, अगर आप कृतिदेव फ़ॉन्ट सीखेंगे तो दोस्तों उसमें मसला ये है कि उसमें शॉर्टकट की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपकी वहाँ पर रफ्तार कम हो जाती है और सीखने में भी बहुत परेशानी होती है। लेकिन नाजरीन, इसके मुकाबले में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपके विंडोज़ में पहले से ही उपलब्ध होता है, यानी कि पहले से ही वो आपके विंडोज़ कंप्यूटर में मुहैया होता है। इसके अलावा नाजरीन, आपको यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप आम वाले इन पेज में, यानी कि जैसे इन पेज 2009, इन पेज 2012, 13 वगैरह, इनमें आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को आप यहाँ से इस जगह से चुनते हैं, यानी कि यहाँ से। और आम इन पेज में चूंकि ये ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पर डायरेक्ट ही उर्दू और इंग्लिश को यहाँ से कर लिया जाता है, इसलिए आप इसके अंदर सिर्फ कृतिदेव फ़ॉन्ट से तो टाइपिंग कर सकते हैं, बाकी हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से आम वाले इन पेज में टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर इन पेज 2012 खोला हुआ है। अगर आप इसके अंदर कृतिदेव फ़ॉन्ट से टाइपिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी ज़बान को यहाँ से इंग्लिश कर लीजिए इस जगह से, या फिर आप यहाँ से जाइए इस जगह लैंग्वेज पर और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए टॉगल लैंग्वेज पर। तो इससे दोस्तों आपकी ज़बान चेंज हो जाती है, जो आपको यहाँ पर स्टेटस बार में नज़र आ रही है। इसके बाद नाजरीन, आप यहाँ पर जाएंगे इस जगह, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश के फ़ॉन्ट चुनने के लिए इस जगह जाएंगे। अब अगर नाजरीन आप कृतिदेव फ़ॉन्ट में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है और न ही यहाँ से कोई कीबोर्ड लेना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड दिए गए हैं, बल्कि सिर्फ आपको यहाँ से कोई भी कृतिदेव फ़ॉन्ट ले लेना है। जैसे कि हमारे पास ये 3 फ़ॉन्ट हैं कृतिदेव फ़ॉन्ट के। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। अब नाज़रीन, आप यहाँ से हिंदी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसका लेआउट कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे सर्च बार में, यहाँ, और यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं कैरेक्टर मैप। जैसे कि यहाँ पर आ गया है कैरेक्टर मैप, इस पर आप ओपन पर क्लिक कीजिए। अब नाज़रीन, इस वाली विंडो में आप यहाँ से के दबाकर के दबाइए, तो फिर यहाँ से आप देख लीजिए कि कृतिदेव कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हर्फ में क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कर्सर को ले जाता हूँ फा के ऊपर, तो इसमें दिखा रहा है कि ये अंग्रेजी के क्यों हर्फ में है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ कर्सर को, तो ये दिखा रहा है कि ये ई हर्फ में है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस हर्फ में क्या मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हमने अभी कहा है कि ये कीबोर्ड सीखने में बहुत ही मुश्किल है और इसमें अक्सर शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी हिंदी टाइपिंग में रफ्तार कम हो जाती है। चलिए नाजरीन, हम लिखकर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सी दबाया तो ब बन रहा है, और वी दबाते हैं तो ए बनता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि नाजरीन हमने हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर मशक की हुई है, इसलिए हमारे ये कृतिदेव फ़ॉन्ट याद नहीं है। अब दोस्तों, अगर आप हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का यहाँ से इस्तेमाल करना चाहते हैं इस जगह से, तो इसके ज़रिए आप, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाला हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड देवनागरी, तो दोस्तों इसके ज़रिए से आप इन पेज 3 में ही टाइपिंग कर सकते हैं, आम वाले इन पेज में टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इन पेज 3 को खोल लेते हैं दोस्तों। और नाजरीन, आप यहाँ से इसको कर लीजिए हिंदी देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। नाजरीन, विंडो 10 में हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को कैसे एक्टिव करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना दी है दोस्तों। उस वीडियो की लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए नाजरीन, मैं यहाँ से हिंदी देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ और हम यहाँ से लिखते हैं कि इन पेज में हिंदी कैसे लिखते हैं।
देखिए नाज़रीन, मैं कितनी जल्दी इस पर टाइपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसी पर मशक की है और ये सीखने में बहुत ही आसान है। दोस्तों, अगर आप इसके लेआउट पर 4 से 5 घंटा रोज़ाना टाइपिंग करते हैं तो आपकी तकरीबन 10 दिन में बहुत ही अच्छी हिंदी टाइपिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस पर मशक करके देखिए। अब नाज़रीन, हम इसका आपको लेआउट दिखला देते हैं। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर सर्च बार में, इस जगह, और नाज़रीन यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आ चुका है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से हिंदी कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट इस तरह से है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं वो बाईं जानिब हैं और जितने भी मात्राएं हैं वो दाईं जानिब हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक आसान बात ये भी है कि अगर हम यहाँ पर प बनाते हैं तो शिफ्ट के साथ उसी बटन से फ बनेगा, और अगर हम क बनाते हैं तो शिफ्ट के साथ उसी से ख बनेगा, और अगर हम हिंदी में त बनाते हैं तो शिफ्ट के साथ उसी बटन से थ बनेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम च बनाते हैं तो शिफ्ट के साथ उसी बटन से छ बनेगा। यानी कि जैसे दोस्तों उर्दू में होता है कि अगर हम किसी भी हर्फ में हा लगा देते हैं, जैसे का, खा, ता, था, इस तरह से बिल्कुल इसमें है। यानी कि जैसे ही आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो उसका हा वाला हर्फ बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान कीबोर्ड है, आप इस पर मशक करके देखिए। और दोस्तों, विंडो 10 में इस कीबोर्ड को यानी कि हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को कैसे एक्टिव करते हैं, इसकी वीडियो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप विंडो 7 में भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप किसी भी हर्फ को आधा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर दबाना है डी। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं के दबाकर कै बनाता हूँ हिंदी में, और हम इसको आधा करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पर दबा दीजिए डी। इससे इसके ऊपर हलंत लग जाता है, यानी कि निशान सा आ जाता है। इसके बाद हम लिख देते हैं या, और इसके बाद आ की मात्रा, तो ये बना है क्या। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें प्रधान, तो पहले प बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डी दबा देंगे, यानी कि आधा बन गया है। उसके बाद हम र दबाएंगे, र बनाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, आप प्रधान भी लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड मुकम्मल तौर पर हिंदी व्याकरण पर काम करता है। नाज़रीन, जिसकी हिंदी व्याकरण अच्छी होगी वो इस कीबोर्ड को बआसानी समझ सकता है। यहाँ पर नाज़रीन एक और बात है गौर करने की, कि इसमें जो मात्राएं हैं वो बगैर शिफ्ट के हैं, और जो उसका असली हर्फ है वो शिफ्ट के साथ दबाकर बनता है। जैसे कि नाज़रीन, अगर हम यहाँ पर ओ बनाना चाहें तो ये उसकी मात्रा है, लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फिर यहाँ पर ओ बन जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम यहाँ पर की लिखना चाहें और फिर उसके ऊपर हम मात्रा लगाना चाहें बड़ी ई की, तो आर दबाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बड़ी ई ही बनाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ आर को दबाएंगे, तो इससे उसी मात्रा का हर्फ बन जाता है। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि हिंदी सीखने के लिए हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड बहुत ही आसान है। दोस्तों, इस टाइपिंग को मंगल फोन टाइपिंग भी कहा जाता है। नाज़रीन, ध्यान रहे कि हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड सिर्फ इनपेज 3 में काम करता है। बाकी कृतिदेव फ़ॉन्ट इनपेज 3 और आम वाले इनपेज दोनों में काम करता है, लेकिन आम वाले इनपेज में हिंदी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड यानी कि जो आसान कीबोर्ड है वो काम नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर में इनपेज 3 को इंस्टॉल कर लीजिए और हिंदी टाइपिंग पर मशक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आजकल हिंदी सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।